अस्सलामुअलैकुम। रॉयल लाहौर के साथ मैं हूं तहमीना अमान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको अपडेट करते चलें। जद्दा की मारूफ कारोबारी और समाजी शख्सियत चौधरी अजहर वड़ाइच की जानिब से पाकिस्तान काउंसिल जनरल खालिद मजीद और काउंसिल खाना के अफसरान के एजाज़ में इशाया दिया गया, जिसमें कम्यूनिटी के सरकर्दा अरकान के अलावा मुख्तलिफ सियासी और समाजी जमातों के नुमाइंदगान और सहाफ़ियों ने शिरकत की। हमारे नुमाइंदे शुएब अल्ताफ़ की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब के मेज़बान चौधरी अजहर अब्बास वड़ाइच ने सब मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आज की ये महफिल सजाने का मकसद तमाम कम्यूनिटी को एक प्लेटफॉर्म पर यकजा और मुत्तहिद करना है और हमारा मकसद वतन अजीज़ की फलाह बहबूद और तरक्की है। इस मौके पर काउंसिल जनरल खालिद मजीद ने अपने खिताब में कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खिदमत और रहनुमाई हमारा अव्वलीन तरीन फ़र्ज़ है और यकीन दहानी करवाई कि काउंसलेट की पूरी टीम आपके साथ मुकम्मल ताउन करेगी। काउंसिल जनरल खालिद मजीद ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान काउंसलेट की जदीद वेबसाइट एक अहम मुस्बत कदम है, जिसमें बैक वक्त 3 मुख्तलिफ ज़बानों अंग्रेज़ी, उर्दू, अरबी में मुकम्मल मालूमात की फराहमी, पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड का इजरा और तजदीद पैदाइश बेफॉर्म का इंदराज जैसी कई सहूलियात घर बैठे मुहैया करना है। अब बढ़ते हैं कामों की जानिब और आपको बताते हैं कामों से हमारे नुमाइंदे राना मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट के मुताबिक शहर की सफाई, तजावुज़ात के खात्मे, स्ट्रीट लाइट्स की बहाली और इंटरपासेस को फाल करने के लिए फिलफौर इकदाम किए जाएँ। सहाफ़ी बिरादरी मसाइल के हल के लिए अमली तजावीज़ दे फौरी अमल किया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला मोहम्मद सुहेल ख्वाजा ने गुज़िश्ता रोज़ दौरे कामुकी के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौका पर AC कोऑर्डिनेशन शाहिद अब्बास, असिस्टेंट कमिश्नर तनवीर यासीन, चीफ ऑफिसर खुरम वड़ाइच, तहरीक इंसाफ सिटी कामुकी के सदर सेठ अब्दुल रब अदनान, सदर सिटी प्रेस क्लब कामुकी राना मोहम्मद नासिर भी मौजूद थे। उन्होंने सहाफ़ियों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सफाई के हवाले से मशीनरी खरीदी जा रही है, जो जल्द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कामुकी के हवाले कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि GT रोड की सफाई के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दी जाएंगी। तजावुज़ात करने वालों और दुकानों के बाहर कचरा फेंकने पर भारी जुर्माने और मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। इसके अलावा शहर के तिजारती मराकज़ और अहम शाहराहों पर स्ट्रीट लाइट्स लगाने का मंसूबा भी तैयार किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कामों की GT रोड के अतराफ में वाक़या फैक्ट्रियों, होटल्स मालिकान से मिलकर GT रोड के अतराफ में ग्रीन बेल्ट बनाएंगी। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला ने दौरे के दौरान म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कामुकी में क्लीन एंड ग्रीन खिदमत आपके दहलीज पर प्रोग्राम, इंसदाद डेंगी सरगर्मियों, गंदम खरीदारी मुहिम, शजरकारी और कोरोना वैक्सीनेशन के पेश रफ्त के बारे जायजा इजलास में मुतल्लिका महकमों के अफसरान से ब्रीफिंग ली और इन्हें हिदायत भी जारी की। अब खबर शामिल करते हैं पत्तोकी से। जंबर अंदरूने शहर का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। तमाम गलियों और बाजारों में गटर उबलने लगे। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जंबर शहर फासले के लिहाज से म्यूनिसिपल कमेटी पत्तोकी और फूल नगर के दरमियानी इलाके में वाक़या है। दोनों कमेटियों की नाअहली की वजह से इलाके की तमाम गलियां नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। सीवरेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से गंदा पानी बाजारों में भर चुका है और नालियों की बरवक्त सफाई न होने की वजह से गलाजत से भरे पानी ने घरों के साथ साथ मसाजिद का भी मुहासरा कर रखा है, जिसकी वजह से नमाजी हजरात को मसाजिद तक पहुंचना भी मुश्किल हो चुका है। इसके अलावा कारोबारी हजरात भी गंदे और बदबूदार पानी की वजह से सख्त अजियत का शिकार हैं। अहले इलाका ने असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी उसामा शहरोन न्याजी से मुतालबा किया है कि जंबर की हालत जार पर नोटिस लें ताकि शहरी साफ सुथरे माहौल में अपनी जिंदगियां बसर कर सकें। अब आपको अपडेट करते हैं गुजरांवाला से। सिटी पुलिस ऑफिसर सरफराज अहमद फल्की की हिदायत पर एमनाबाद पुलिस का इश्तिहारी मुल्ज़मान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। एमनाबाद पुलिस ने इंटरपोल के जरिए 2 खतरनाक इश्तिहारी मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िम तैयब अरसा 6 साल से कत्ल के मुकदमे में एमनाबाद पुलिस को मतलूब था। मुल्ज़िम तैयब 2015 में राशिदा नामी खातून को कत्ल करके गिरफ्तारी के डर से बैरून मुल्क फरार हो गया था। दोहरे कत्ल में मुलव्विस मुल्ज़िम
शुएब को भी इंटरपोल के जरिए सऊदीया अरब से गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम शुएब तकरीबन 2 साल कबल साबिक यूसी चेयरमैन समेत 2 अफराद को कत्ल और 11 अफराद को अगवा करके बैरून मुल्क फरार हो गया था। दोनों मुलजिमान को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके थाना इमराबाद मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद तफ्तीश का अमल भी जारी है। इसी पर CPO का कहना था, इश्तिहारी मुलजिमान कितने भी शातिर और चालाक क्यों न हो, पुलिस की हिरासत से नहीं बच सकेंगे। खबर शामिल करते हैं शेरगढ़ से। हमारे नुमाइंदे मलिक हसनात की इस रिपोर्ट के मुताबिक शेरगढ़ में महकमा फूड अथॉरिटी की जाली और मुज़र सेहत दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर पुलिस के हमरा बड़ी कार्रवाई। हज़ारों लीटर जाली और मुज़र सेहत दूध और बड़ी मिकदार में दूध तैयार करने वाला खाम माल बरामद। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया और एक मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको इसी पर मजीद बताते चलें, शेरगढ़ के करीब गाँव 27D में महकमा फूड अथॉरिटी की टीम ने फूड सेफ्टी ऑफिसर मुनीर अहमद की सरबराही में शेरगढ़ पुलिस के हमरा जाली और मुज़र सेहत दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर कामयाब छापा मारते हुए 4000 लीटर से जायद जाली मुज़र सेहत मसनूई तैयार दूध की बड़ी खेप और मसनूई दूध तैयार करने वाले खाम माल को बड़ी मिकदार में बरामद कर लिया है। इसी मौका पर मुलजिम शौकत अली को मुकामी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जाली दूध को तरसील करने वाली गाड़ी को भी मुकामी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। हुजूर बख्श सोमरो की इस रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट में जुर्म साबित होने पर 5 मुलजिमान को उम्र कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुना दी गई है। जुल्फकार शेख की अदालत ने सयाहकारी के जुर्म में 5 भाइयों को उम्र कैद की सजा सुना दी। मुलजिमान में अब्दुल हफीज, शाह मोहम्मद उर्फ शब्बीर, अल्लाह वारियो उर्फ राजा, कैसर मस्तोई शामिल हैं। अदालत ने मुलजिमान ने गैरत के नाम पर गोठ निजामुद्दीन मस्तोई में रिश्तेदार जाम मस्तोई को कत्ल किया था। मुलजिमान के खिलाफ भतीजे की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत ने 2 मुलजिमान को रजा मोहम्मद और गुल हसन को जुर्म साबित न होने पर बाइज्जत बरी कर दिया है। अब बढ़ते हैं जैकबाबाद की जानिब और आपको बताते हैं, अवामी खिदमत का जज्बा रखने वाले वफाकी वजीर बराए रुजगारी सरदार मोहम्मद मियाँ सोमरो की हमशीरा सिस्टर ऑफ सिटी मैडम मलिहा सोमरो के अल मोहम्मद हाउस पर अवामी शिकायत के बाद गांव अहमद मियाँ सोमरो का हंगामी दौरा। मैडम मलिहा सोमरो ने गोठ अहमद मियाँ सोमरो पहुंचकर फौरी रोड तामीर करने के अहकामात जारी किए। सिस्टर ऑफ सिटी ने ठेकेदार के साथ मिलकर खुद रोड की पामाइश की, जबकि गोठ अहमद मियाँ सोमरो के मकीनों से इनकी दहलीज पर पहुंचकर मुलाकात भी की और उनके मसाइल सुने। इस मौका पर गोठ अहमद मियाँ सोमरो के मकीनों ने सिस्टर ऑफ सिटी के इस इकदाम को सराहा और रोड की फौरी तामीर के अहकामात देने पर शुक्रिया भी अदा किया। गोठ अहमद सोमरो के मकीनों का कहना था कि मैडम मलिहा सोमरो ने हमारी शिकायत का फौरी नोटिस लिया और रोड की खुद पैमाइश करके मिसाल कायम की, जिस पर हम मैडम मलिहा सोमरो को खराज तहसीन पेश करते हैं। जबकि मैडम मलिहा सोमरो ने अपने वालिदैन मोहतरम अहमद मियाँ सोमरो, वालिदा माजिदा बेगम सईदा सोमरो की कब्र पर पहुंचकर दुआए मगफिरत भी की। और अब बढ़ते हैं शेखुपुरा की जानिब और आपको बताते हैं, शेखुपुरा डिप्टी डायरेक्टर महकमा सोशल वेलफेयर सनत जार शेखुपुरा आमना आलम ढुल्लू की खुसूसी हिदायत पर डेंगू मच्छर की अफजाइश को रोकने और एहतियात और इलाज के हवाले से आगाही मुहिम के सिलसिले में रैली और सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत मेजर सनतजार मोहम्मद नवाज ने की। इस मौका पर सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स मिसेज अस्मा आबिद, मलिक मोहसिन, यासीन, जाहिद रफ़ीक, मोहम्मद नईम सिंधु, मोहम्मद आरिफ अंसारी, डॉक्टर मोहम्मद इब्रार, सईद अली मुअज़्ज़म रिजवी, फयाज जैदी और दीगर ने शिरकत की। रैली और सेमिनार के शुरका से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि डेंगू की अफजाइश को रोकने के लिए मुतअल्लिका इदारे जहाँ अपनी जिम्मेदारियाँ सरअंजाम दे रहे हैं, वहाँ शहरियों पर भी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। वो डेंगू की मुहिम में भरपूर किरदार अदा करें। डेंगू लार्वे की फौरी निशानदही की जाए। पूरी आस्तीनों वाले कपड़े पहनने को भी तरजीह दी जाए। बर्तनों में पानी ज़्यादा देर जमा ना रखें। इसी तरह किसी प्लॉट या अराजी वगैरह समेत गाड़ियों के पुराने टायर्स में पानी खड़ा ना होने दिया जाए, क्योंकि ये मज़कूरा असबाब डेंगू की अफजाइश का सबब बनते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए रॉयल लाहौर।